अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, उसको हम वाइंड अप मतलब वाइंड अप तो नहीं कर सकते, अभी हमारा एक लेक्चर और बन जाएगा, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये तीनों क्वेश्चन जो है इनके बारे में आपको बता देता हूँ। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कि जैसे कि इसमें डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें डिमॉर्गन लॉ यूज होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से देखेगा, आपने अगर 3.2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो 3.2 एक्सरसाइज में हमने डिमॉर्गन्स लॉ को पढ़ा था और उसका बाकायदा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, हाँ शायद में भी वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 7 था या 6 था, वट एवर। तो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और उसमें हमने उसकी वेन डायग्राम भी बनाई थी। तो सेम वही मेथड है, सेम सब कुछ है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट ए और उसका इसके साथ जो बी सेट है ये थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए। तो ये हमने इनको यूज करना है और इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी दो उसके सबसेट्स हैं। तो ये हमने हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया कि वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। बच्चों, आपको ये सेट्स दिए गए और आपने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब जिन स्टूडेंट्स को डिमॉर्गन लॉ याद नहीं है, जिनको आता नहीं है डिमॉर्गन लॉ, वो पहले याद कर लें। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिमॉर्गन लॉ को हिंट दिया गया, बताया नहीं गया। इसकी जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी हैं ये आपने खुद से याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपने खुद से लिखनी करनी है, तो अगर नहीं लिखी हुई तो बच्चों सबसे पहले मैंने इसका पहला केस लिखा, ठीक है। पहला केस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको हमने वेरीफाई करना है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको पहले सॉल्व करूंगा। बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि ये जो आपके पास फर्स्ट पे लिखी हुई है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। अच्छा, अगर मैं मतलब कि डिमॉर्गन्स लॉ को पढ़ के एक दफा बता दूं तो ज्यादा फायदा होगा, तो आपने इसको याद रखना है। बच्चों ये देखें लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पहला केस का नाम दे सकते हैं। नंबर 2 है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, और इधर पहले आपके पास यहाँ पे जो सिंबल होगा इसका उलट इस साइड पे होगा, ठीक है। अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर आपके पास यूनियन होगा। बस ये आपने याद रखना है और ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ हो जाएगा। बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखो इसका होल मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए यूनियन बी। क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो जब ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बच्चों ए सेट क्या दिया गया, ए सेट आपके पास दिया गया इवन नंबर्स का सेट दिया गया मतलब कि 20 तक। तो आप लिखोगे 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे 16 और उसके बाद 18 और उसके बाद 20, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। बच्चों इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इसका बच्चों आपने यूनियन करना है किसके साथ, बी सेट के साथ। अब बी सेट क्या है, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। कहाँ तक, ये आपके पास 20 तक है, तो 20 से छोटा ऑड नंबर 19 होता है। 1 3 5 उसके बाद 7 9 11 13, ठीक है। ये आपके पास आएगा 13 फिर 15 17 और 19। अच्छा, ये आपने पूरे वैल्यूज लिख दी। अब बच्चों देखो ना, यहाँ पे सेट के अंदर अगर आपके पास डॉट्स लगे हुए हैं तो डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेम नंबर का पैटर्न आगे तक जा रहा है। तो आपने इसको इस तरह से ओपन करके लिख लिया। अब यूनियन करना है, तो जब आप इनका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन के अंदर आपको पता है कि जो दोनों सेट होते हैं ना उनके एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो, मतलब सीक्वेंस के अंदर लिखते हो, ठीक है। आपने इनको सीक्वेंस के अंदर लिखना है। तो सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे।
तो जब आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो आप इसको सो ऑन करके 20 तक लेके जा सकते हैं। अगर आपने पहले 19 लिखने, 19 लिख के फिर 20 लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा जो इनका मतलब कि ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा ये। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने इसको लिखना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, यूनिवर्सल सेट में से बच्चों ए यूनियन बी को कर देंगे माइनस, ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों करना क्या, अब आपने इधर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया गया, यूनिवर्सल सेट आपको पहले 20 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास आ गया 8, उसके बाद 9 10, तो सोन ये आपके पास बच्चों कितना कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ठीक हो गया। अब दोबारा आप देखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हमने इसमें से करना है माइनस। बच्चों ए यूनियन बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ए यूनियन बी की भी वैल्यू हमारे पास 1 से 20 तक की है। कहाँ तक है, 1 से 20 तक है, तो मैंने इसको लिख दिया इस तरह से। तो ये आपने देखा यहाँ पे 8 9 10 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास कहाँ तक जाएगी, ये आपके पास यहाँ पे मैं इसको डॉट लगाकर ये आप लिखोगे एंड पे, यहाँ पे 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में सेम है, दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। और जो पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो हमने आंसर के अंदर लिखने होते हैं, जो दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने नहीं लेना होता। तो पहले सेट के अंदर बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर बच्चों लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे एम्प्टी सेट, या एम्प्टी सेट लिखेंगे, या फिर इस तरह हम इसको फाइव की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये आपके पास इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट हैंड साइड, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों जरा गौर करना, ये काम तो आपने करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो उसको हमने यू में से माइनस कर देना है। अच्छा बच्चों देखें, हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको क्या करेंगे, यू माइनस ए कर देंगे। अब यू क्या है, यू मेरे पास एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। ये लो, ये मैंने यहाँ तक लिख ली 1 से लेकर 20 तक, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करूंगा ए सेट को। ए सेट क्या दिया गया बच्चों, ए सेट आपको दिया गया 2 4 6 8 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, मतलब कि इवन नंबर्स का सेट दिया गया आपको। किसका दिया गया बच्चों, इवन नंबर्स का सेट दिया गया, कहाँ तक, 20 तक। अब हमने इन दोनों को करना है माइनस। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये वाले सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो माइनस के केस के अंदर हमने क्या करना होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट के, वो हमने नहीं लेने होते। तो पहले सेट के सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेने होते हैं। पहले सेट के अंदर फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 4 6 8 10 वगैरह सारे निकाल देंगे, बाकी और नंबर्स बचेंगे, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 और 13, उसके बाद 15 17 और 19, ये बचेंगे आपके पास पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड मतलब लेना होता है, उसको हमने क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। दोबारा यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लगाएंगे, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 1 से लेकर 20 तक है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, इसमें माइनस करना है हमने किसको, बी को माइनस करना है। तो बी सेट आपको क्या दिया गया, बी सेट आपको और नंबर्स का सेट दिया गया। तो जो और नंबर्स का सेट है वो आपके पास 20 तक है, लेकिन 20 से छोटा नंबर और नंबर 19 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 19 तक, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों को करना है माइनस।
जब माइनस करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट्स देखेंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे, जो पहला सेट है उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो देखें जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, ये जो लिखा हुआ है ना 1 3 5 7 जितने भी 19 तक, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इसमें 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने लिखा बच्चों यहाँ पे ये वाले सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, ये वाले, बाकी आपके पास इवन नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आपके पास आएंगे पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, और वही आपके पास किसका आंसर होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को करना है इंटरसेक्ट, इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, और हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लगाओ जरा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, वो हमने फाइंड की 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13 15 17 और 19। उसमें से हम इंटरसेक्शन किसको करेंगे बच्चों, हम इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को, और बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास इवन नंबर्स का सेट है, और वो आपके पास कुछ इस तरह से दी गई है कि जो इवन नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे और उसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें जरा इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों के में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई भी नहीं है, ये और नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो सेम एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपके पास 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। तो हम इसको बच्चों ये कह सकते हैं कि आप इसको चलिए आप 1 2 का नहीं भी नाम देंगे, हम इसके नीचे लास्ट पे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया, पहला केस हमारा प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों सेम इसी तरह से सेकंड केस हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड केस के अंदर ये देखें, सेकंड केस के अंदर आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, तो सेकंड केस के अंदर मैं दोबारा से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम वैल्यूज वही यूज करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसकी जो ब्रैकेट है उसको करूंगा सॉल्व। बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा कि ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू आपके पास इवन नंबर्स है, ये देखो ए की वैल्यू आपके पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद आपके पास है 14 16, उसके बाद बच्चों आपके पास 18 और 20। उसके बाद बच्चों आपने इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, आपने इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो बी वाला जो सेट वो आपको दिया गया और नंबर्स का सेट। बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन है। मेरा आप लोगों को ये मतलब कि कहना है कि अगर आपने 3.2 एक्सरसाइज में आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना, तो आपके लिए ये जरा भी मुश्किल नहीं है। बस आपने इनको एक दफा समझ लेना है, इसको सुन लेना है और इसको लिख लेना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ कि इन दोनों में करो इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये आपके पास दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, एक इवन है और एक ऑड है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एम्प्टी, मतलब कि खाली सेट आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपने क्या करना है, अब ये आपके पास एक्चुअली आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक्चुअली क्या करना है, होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से आप उस सेट को माइनस करते हो जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे एक्चुअली। चले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लगाओ। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू बच्चों आपके पास 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। कितनी है, 1 से 20 तक। ठीक है, और विदाउट एनी गैप। ठीक है, ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास खाली सेट आया, एम्प्टी सेट आया। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल फिर आएगा। दोनों सेट के अंदर देखो सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, कोई भी नहीं है, और पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे तो यही दोबारा सेट आ जाएगा जो कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप इसको लिख दोगे 20 तक। ठीक हो गया।
ये आपने इसको लिख दिया और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा जी, अब बच्चों देखें इसके राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है आपके पास बच्चों, वो आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देख लो, ये आपके पास लिखी हुई है इसकी राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ना इसको डायरेक्ट करेंगे। हमें फाइनल फायदा ये हो जाएगा कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया हुआ है। ये देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड की हुई है। हम यही वैल्यूज को दोबारा वहां पे यूज कर लेंगे। तो चलो, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 से लेकर मतलब ऑड नंबर्स हैं, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगाई। ये देखें, मैं यहाँ लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और लास्ट पे 19। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका यूनियन करना है, किसके साथ करना है, यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है और इवन नंबर्स है 20 तक, तो हम इनके ये वाले इवन नंबर लगा देते हैं। 2 4, उसके बाद 6, 6 के बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिला के लिख देना है, सीक्वेंस के अंदर लिख देना है, अरेंज कर लेना है, पैटर्न के साथ लिख देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, दोनों सेट के एलिमेंट्स किस तरह आ जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। और बच्चों ये कहाँ तक चला जाएगा, 20 तक। तो आप देखें, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा है। हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंड्स प्रूव्ड, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर जो समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 7 था, वो हमारा हो गया कंप्लीट। उसको उसका जो डिमॉर्गन लॉ था उसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन एक दफा टेस्ट के अंदर दिया भी था, फिजिकल क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो चले बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों जो फॉर्म दी गई है वो सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, सेट पी और क्यू, और इसको हमने चेंज करना है किसमें, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो आपने देखना है। कौन सा ट्रिक है, ये देखिएगा बच्चों। ट्रिक ये है कि आपसे कहा गया कि x सच दैट x इज इक्वल 5m, m बिलोंग टू n। मतलब आपसे बच्चों ये कहा गया कि ये जो m है ना, m, ये एक्चुअली यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो मतलब ये है, ये लिखा हुआ है 5m, इस m की जगह पे हम बारी बारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो बच्चों हमने पहले मतलब कि 1 पुट किया तो हमें 5 मिला, फिर हमने 2 पुट किया तो हमें 10 मिलेगा, फिर हमें 3 पुट किया तो हमें मिलेगा 15, फिर हमें 4 पुट किया तो हमें मिलेगा 5 4 20, फिर हमें 6 पुट किया, 5 पुट किया तो क्या मिलेगा 25, और उसके बाद मैंने 6 पुट किया तो आपको मिलेगा 30। इसका मतलब मुझे मिलेंगे ये सारे नंबर। मैं जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाता जाऊंगा तो मुझे 5 के मल्टीपल्स की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो एक्चुअली 5 का मल्टीपल आएगा, तो 5 के मल्टीपल्स के नंबर लिख लो यहाँ पे, 5 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30 एंड सो ऑन कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, इसके हम एलिमेंट्स लिखते रहेंगे और हमारा सेट कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। इसको आप लिख दें एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों दूसरा सेट देखते हैं जो कि क्यू वाला सेट है, उसको भी हम सेम इसी तरह से एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि ये सारा काम एंजॉय करने वाला है। ठीक है बच्चों, ये देखें मैंने किया लिखा सेट क्यू, उसमें देखें
x सच दैट x इज इक्वल टू m। अब आपको कहा गया 2m और m बिलोंग टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर्स। दोबारा से देखें, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2m है, तो अब हमने m की जगह पे क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर्स को पुट करना है। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर मैंने 3 पुट किया तो 6, फिर मैंने 4 पुट किया तो क्या आ गया, आपके पास आएगा 8, फिर मैंने 5 पुट किया तो मिल गया 10, फिर मैंने 6 पुट किया तो आपको मिल जाएगा 12 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो मेरे पास Q वाला सेट है वो 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया सो ऑन। अच्छा जी, अब बच्चों हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया, बस सिंपल सी एक बात पूछी गई, P इंटरसेक्शन Q। आपने इन दोनों सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो बच्चे कर देते हैं इंटरसेक्शन, ये लो हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। तो बच्चे P और Q का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, दोनों सेट के एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते होते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, इसमें देखें पहला P सेट है, इसमें और Q सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स कैसे देखेंगे। अब देखो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास इधर आपके पास 10 है, इधर भी 10 है, आगे यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे भी आपके पास आगे जाके 20 आएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, आगे 30 है, आगे जाके 30 भी आएगा, क्योंकि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 30 आता है, क्योंकि 30 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 20 30 एंड सो ऑन। ठीक है, बस आगे सो ऑन लिख दो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अगर 3 नंबर भी लिख देते हो तो इट्स ओके। ठीक है, ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों ये आपके पास लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग है और समझ लो कि मेरा थोड़ा फेवरेट भी है। ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें आपने ना प्रॉपर्टीज यूज करना है। आपको सेट्स नहीं दिए गए, सेट के अंदर वैल्यूज नहीं देगी, आपने इसमें थोड़ा कॉमन सेंस वाला काम करना है। तो कॉमन सेंस वाला हमारा फेवरेट काम है। अच्छा बच्चे ये देखें, लिखा हुआ है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपसे कहा गया बच्चों कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इनको आपने प्रूव करना है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को जो आपको रिजल्ट्स दिए गए। अच्छा सबसे पहले देखें, आपने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो चले, मैंने इसकी लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल। ठीक है, चलें अब देखें आपने करना क्या है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व आउट कर दिया। देखें आपके पास ये पूरी जो वैल्यू है ना, ये ए इंटरसेक्शन, इसको पहले आपने ए के साथ लिखना है। तो चले मैंने पहले इसको लिखा, ये ले ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसको हमने ले लिया ब्रैकेट के अंदर। अब देखें नेक्स्ट आपके पास ये वाला यू रहेगा एज इट इज यूनिवर्सल, मतलब यूनियन ऐसे ही रहेगा। अब हमने इस पूरी वैल्यू को किसके साथ लिखना है, बी के साथ। तो ये आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। समझ के बाद ये हमने इसको लिखा, सबसे पहले मैंने इसको कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। समझ लेके आपने क्या किया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन को ए के साथ पहले लिखा और यूनियन को फिक्स रखा। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन को आपने बी के साथ लिखा। अब यहाँ पे ना हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टी ये है कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन ए है तो उसका आंसर क्या होगा, ये आपने साइड पे लिखना है। आपने लिखा सिंस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। जब दो सेम सेट का आपस में इंटरसेक्शन लिया जाता है वो दोबारा वही सेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी में आपको अगर ये बता दूं कि मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ ए के साथ ही तो 1 और 2 ही आ जाएगा। जो क्या आएगा मेरे पास 1 और 2 दोबारा आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स 1 और 2 ही है। अच्छा अब ये इधर मेरे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन ए दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपसे कह रहा हूँ। इसका मतलब हम इसकी जगह पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए की जगह पे लिखेंगे ए, और बाकी हम इसको एज इट इज लिख देंगे यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये जो साइड है ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बस ये हमारा प्रूव हो गया। हमने इसको लिख दिया नीचे सो राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से मैंने
एक और रिजल्ट यूज करता हूँ। अब देखें मैंने आगे यूज करना है लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे यूनियन कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, यूनियन, तो जरा गौर करें मेरे पास क्या आएगा, ए यूनियन ए क्या आएगा। अब देखें मैंने एक सेट ए को ए के साथ ही यूनियन किया, तो 1 2 यूनियन इनका क्या आएगा कि एक साथ लिखना है, 1 और 2 तरतीब के साथ हमने दोबारा से लिख दिया 1 टाइम, तो ये आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब दो सेट का यूनियन जो है, सेम सेट्स का यूनियन उसी सेट के इक्वल आता है और दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी उसी सेट के इक्वल आता है। तो ये आपने दो बातें याद रखनी है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये लें जी, यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखता हूँ। तो जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो वो क्या बनेगी, मैं लिखूंगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, ये मेरे पास इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इसको करना है प्रूव, किसके इक्वल, इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो दोबारा से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इस चीज को रखना है फिक्स। ये मेरे पास अब ए यूनियन है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले किसके साथ लिखा, ए के साथ, तो मैंने लिखा इसको ए यूनियन ए, ब्रैकेट में ले लेंगे, और ये जो दरमियान में इंटरसेक्शन है इसको हमने फिक्स रखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस ए यूनियन को बी के साथ लिखना है, ठीक है, ए यूनियन बी के साथ, और इसको भी हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर रखा, फिक्स रखा। ठीक हो गया। चलें अब आप बच्चों देखें नेक्स्ट करना क्या, अब आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए, अभी अभी मैंने आपको सोल्व करके बताई है। ए यूनियन ए का मतलब जब दो सेम सेट का यूनियन करेंगे तो वही एक सेट आ जाएगा जिसका यूनियन लिया जा रहा है। तो ए आ जाएगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, और ये वाली चीज हम एज इट इज लिख देंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक हो गया, ये देखो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बच्चों। तो इसी के साथ आपने अपने मैंने लेक्चर को वाइंड अप कर दिया, और आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी।